Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we are reading 6th chapter, The Fight from It So Happened. In previous session, we read and discussed its first part. In that session, we read and discussed The Fight is a story about two boys written by Ruskin Bond. Ranji is new to town and one day he finds a pool in the middle of the forest. This surprised him because he has never seen such translucent water. Thus, Ranjit gets inside the pool as it was too hot. He starts enjoying in the cool water and swims heartily. He visits the pool again the next day and enjoys a lot in the water. However, after a while, he noticed a boy standing on the edge of the pool. They begin talking, and while Ranji is friendly, the other boy does not react the same way. He tells him that he does not like talking to villagers and tries to scare him away. This angers Ranji and he warns that he will beat him. Now we will read its second part. Let's start. They had reached an impasse. वो दोनों एक दूसरे को बोलते हुए कि मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ, तो इतना बोल रहे थे कि उनमें गतिरोध पैदा हो गया. इम्पेस का मतलब होता है गतिरोध. वन हैड said he was warrior, the other had proclaimed himself fighter. एक ने कहा मैं वॉरियर मतलब योद्धा हूँ, तो दूसरा अपने आप को फाइटर मतलब योद्धा कह रहा था. देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सैड. तो बाकी वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ अपने आप को वॉरियर और फाइटर बोल रहे थे. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनेट्रेटेड रंजिस हैड. पेनेट्रेटेड होता है किसी बात मतलब बात का दिमाग में घुसना. दूसरा वो अजनबी लड़का था, स्ट्रेंजर था, वो उसने कहा यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम समझो मैं योद्धा हूँ. और क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहा था कि रंजी के दिमाग में ये बात अभी तक घुसी नहीं है. आई हैड हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी. अब रंजी ने उत्तर दिया मैंने सुना यह तुमने 3 बार कहा. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं, मतलब तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं भागे. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूँ. I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. अब अजनबी जो लड़का था उसने वायलेंट हिंसक एटीट्यूड दिखाते हुए, हिंसक व्यवहार दिखाते हुए रंजी को अपना हाथ दिखाया, हथेली दिखाई. आई विल हैव टू बीट यू, और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी. रंजी ने कहा मैं तुम्हारे ऐसा करने का इंतजार कर रहा हूँ. यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय. दूसरे लड़के ने कहा कि मेरे ऐसे करने तुम देखना चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं. रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड. दूसरे लड़के ने एक अजीब सी आवाज निकाली, हिसिंग आवाज निकाली, गुराते हुए. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. दोनों एक दूसरे की आंखों में 1 मिनट तक घूरते रहे. मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को 1 मिनट तक घूरते रहे. देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. मस्टर होता है कलेक्ट करना.
अब वॉरियर जो लड़का था, जो अपने आप को वॉरियर बता रहा था, उसने अपनी सारी फोर्स, अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और रंजी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। रंजी स्टैगर्ड, फीलिंग क्वाइट डिजी। स्टैगर्ड होता है फीलिंग वीक। अब रंजी को अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसे ऐसा डिजी होता है, चक्कर आना, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ जाएगा। देवर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चेक, और उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान छप गए थे। इतनी जोर से उसने थप्पड़ मारा था कि उसकी उंगलियों के निशान उसकी गाल पर, रंजी गाल पर छप गए थे। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज assailant। assailant होता है एनिमी, विरोधी। और तुम ये हो, विल यू बी ऑफ नाउ, अब क्या तुम अब खत्म हो जाओगे? मतलब इतनी जोर से उसने मारा और उसने ये सोचा कि अब ये रंजी कुछ भी नहीं कर पाएगा। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। अब उसके उत्तर में रंजी ने क्या किया? रंजी ने अपने बाजू को ऊपर उठाया और जोर से फिस्ट, अपनी मुंह का फिस्ट, मुट्ठी बंद की और उसके फेस पे, दूसरे के मुंह पर मार दिया। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रॉट्स स्विंग ऑन द रॉक्स। स्विंग होता है मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर, मतलब पकड़ के वही। टम्बलिंग ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, their legs and arms locked in a disparate violent struggle, and then they were at each other's throats। अब उन दोनों ने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया। swing on the rocks, और पत्थरों पर एक दूसरे को हिलने डुलने लगे, इधर उधर करने लगे। दे टम्बलिंग ऑन द सैंड, और अब रेत पर लुढ़क गए। रोलिंग ओवर एंड ओवर, और उस पर एक रोल होते रहे, घूमते रहे। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डिस्पैरेट वायलेंट स्ट्रगल, और उन दोनों की टांगे और हाथ एक दूसरे से स्ट्रगल, एक दूसरे से हिंसक रूप से लॉक थी, पकड़ी हुई थी, मतलब वो एक दूसरे से हिंसक रूप से कुश्ती कर रहे थे। गास्पिंग एंड cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallow of the pool। वो एक दूसरे को मतलब मार रहे थे, खींच रहे थे, मतलब दोनों से एक दूसरे से बुरी तरह से वो लड़ रहे थे। और लड़ते लड़ते वो कहा, पूल में आ गए थे। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू एज spluttering and covered with mud, they groped for each other's head and throat। स्पटरिंग होता है, स्पल्टरिंग होता है तेज तेज से बोलना। इवन इन द वाटर, पानी में भी उनकी लड़ाई जारी रही। फाइट कंटिन्यू एज, वो एक दूसरे को मिट्टी लगा रहे थे, एक दूसरे के सिर पर, गले में, सारे में एक दूसरे को मार रहे थे। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइट unscientific struggle, neither boy had emerged victorious। फ्रेंजाइड होता है वायलेंट, मतलब आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइड, 5 मिनट की हिंसक लड़ाई के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, मतलब जिसमें कोई साइंटिफिक, कोई ढंग से लड़ाई नहीं थी। नाइदर बॉय हैड emerged victorious, कोई भी लड़का नहीं जीता। देयर बॉडीज हैविंग विद exhaustion, they stood back from each other, making tremendous effort to speak। tremendous the great। अब उसने, उन दोनों ने अपने, मतलब दोनों के शरीर थक गए थे, वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, खड़े हुए, और उनमें मतलब जोर से, मतलब बोलने की भी ताकत नहीं थी, इतनी थकान हो गई थी। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गास्प द स्ट्रेंजर। अब वो स्ट्रेंजर फिर बोलता है, अजनबी व्यक्ति, अब तुम्हें पता चला, तुम्हें महसूस हुआ कि मैं वॉरियर हूँ, मैं योद्धा हूँ।
डू यू नो आई एम फाइटर सेट रंजी विद डिफिकल्टी। अब रंजी भी बड़ी मुश्किल से कहता है डू यू नो, तुम्हें पता चला, आई एम अ फाइटर, मैं फाइटर हूँ, योद्धा हूँ। दे गेव अ मोमेंट consideration to each other's answer, and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. अब they gave moments, अब वो एक दूसरे को मतलब एक मोमेंट के लिए एक दूसरे को कोई उत्तर देते, उसके बाद वो दोनों चुप हो जाते हैं, उन दोनों में चुप्पी छा जाती है और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ और दिल के धड़कने की आवाज़ ही सुनाई देती है। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर। अब वॉरियर उससे पूछता है तब क्या तुम ये मतलब तालाब नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेट रंजी। रंजी उत्तर देता है मैं यह नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। अब दूसरा क्या बोलता है, तब हम अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं, मतलब अगर तुम तालाब नहीं छोड़ोगे तो हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ऑल राइट सेड रंजी। अब रंजी कहता है ठीक है, बट नाइदर हैड बॉय मूव्ड नाइदर टुक द इनिशिएटिव। अब वो लड़का ना तो हिलता है ना ही लड़ने के लिए इनिशिएटिव लेता है, ना ही मतलब अभी इनिशिएटिव होता है, पहल करता है। द वॉरियर हैड एन इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन होता है एक नया विचार। अब उस वॉरियर को जो अजनबी लड़का था उसको एक नया विचार आता है। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड। वो कहता है कि हम अपनी लड़ाई को कल जारी रखेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today। अब वो बोलता है कि इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, अगर तुम साहसी हो तो तुम कल दोबारा आना। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे, और मैंने जैसे आज दया दिखाई है, मर्सी मतलब दया दिखाई है तुम्हारे प्रति, कल मैं नहीं दिखाऊंगा। आई विल कम टुमारो सेड रंजी। रंजी कहता है मैं कल आऊंगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। किस चीज के लिए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। द टर्न फ्रॉम they turned from each other then and going to their respective rocks put on their clothes and left the forest by different routes। अब वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और अपने अपने पत्थर पर जाते हैं और अपने कपड़े पहनते हैं और विभिन्न दिशाओं पर, डिफरेंट मतलब अलग अलग अपने रास्तों पर उस जंगल से बाहर चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।